जी डॉक्टर साहब, ये अब क्वेश्चन है जो दूसरे एस्पेक्ट से है कि हमारे जो बाग हैं, जो लोग बाग सिर्फ वो लगाते हैं, उनमें बहुत मसाइल ऐसे, जैसे सरगोदा की तरफ अगर जाएं तो वहाँ बागों में बहुत जो थोड़े से पुराने हो गए हैं वो सूख रहे हैं और उनमें फल भी कम लग रहा है और किसी में ये मसाइल हैं कि वो उनका फल गिर जाता है। हम्म। तो इसको हम सॉइल के सोल्यूशन के लिहाज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि आप क्या इनके मतलब सजेशन देंगे? ये जबरदस्त है जी। इस वक्त डायबैक का बड़ा इशू है, सडन डेथ भी इसको कहते हैं, डायबैक भी कहते हैं, रूट का गलना हम्म, ओवर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से, दो चीजों की वजह से, यानी हम्म, बेसिकली दोनों चीजों की वजह से ही रूट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हम्म, पहला रीजन आपकी सॉइल कंपैक्टेड है, यानी हम्म, आप ब्रैकिश पानी लगा रहे हैं, आपका पानी वेपोरेट हो जाता है और साल्ट जो है ना वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जमीन कंपैक्ट हो जाती है। तो कंपेक्शन की होगी सॉइल में तो आपकी जड़ में हवा नहीं जाएगी, रूट में हवा नहीं जाएगी, वहां पे बैड बियोटा ग्रो करेगा, निमाटोड, फंगस, पैथोजन, फिजारियम, राइजोक्टिनिया, आपका ये बैड बियोटा वहां पे ग्रो करेगा और वो रूट को डैमेज करता है। जब रूट डैमेज होगी तो डेफिनेटली पौधे की फीडिंग साइड्स खत्म हो गई और सडनली आपको पता चलेगा आपका पौधा खुश्क हो गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिव मॉइस्चर। जब आपके रूट में एक्सेसिव मॉइस्चर जाती है, यानी आप ऑर्चर्ड में कोई फसल लगा देते हैं, फसल की डिमांड और है पानी की, ऑर्चर्ड की और है, अब आपने पानी लगा दिया, पानी भी ऑक्सीजन को कम कर रहा है। जब अच्छा। रूट में एरेशन नहीं है, हम्म, रूट में एरेशन को रेगुलेट करना है, तो हम्म, आपका गुड बियोटा वहां पे ग्रो हम्म, करेगा। आपकी रूट में एरेशन कम होने की वजह से अगर आप एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं तो फिर भी पौधे मुरझा जाते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। और इसके लिए फिर हमने जो जैसे हमारा यूनिसॉइल कंडीशनर लो पीएच प्रोडक्ट है, यूनिसॉइल कंडीशनर या यूनी ब्लैक गोल्ड, बायोएक्टिव सल्फर तो फ्लड करवाना है, ये यूनी ब्लैक गोल्ड और यूनिसॉइल कंडीशनर अगर कोई भी फर्टिलाइजर आपने ऑर्चर्ड्स को देनी है, हम्म, सॉइल को सॉफ्ट रखना है, कंपैक्शन को खत्म करना है, तो एसुडुलेंट लो पीएच चीजें जैसा कि सॉइल कंडीशनर, ब्लैक गोल्ड है, अपने फर्टिलाइजर को, केमिकल फर्टिलाइजर को इसको इसमें ऐड करके दें। हम्म, तो फिर वो जो 1 किलो देना फर्टिलाइजर, 1.5 किलो देना, 2 किलो पर पौधा देना, लेकिन साथ में सॉइल कंडीशनर ब्लैक गोल्ड होना चाहिए, लो पीएच। और अगर बायोसिलिक ऐड कर ले तो वो कमाल है, वो तो फंगस को पास भी नहीं फटकने देगा। हम्म, 9-10 हज़ार का नुस्खा है फर्टिलाइजर का, एक एक बैग यूरिया, डीएपी, पोटाश। और ये वाला जो 2-3 सॉइल कंडीशनर के बैग हैं, एक ब्लैक गोल्ड है 10 किलो, एक बायोसिलिक है, इसको मिक्स कर लें, 3 बैग यूरिया, डीएपी, पोटाश, एक एक बैग मिक्स कर लें। आजकल सिट्रस का फ्रूट उतर रहा है, फ्रूट उतरने से पहले आप इसको, 100 पौधा है तो आपका 150 किलो फर्टिलाइजर यूरिया मिक्स हो जाएगा, यानी 120 किलो बनता है। ये 1 से 1.25 किलो या 1 से 1.5 किलो ये अमेजा बनता है, इसको अप्लाई कर दें। मैं गारंटी से कहता हूं कि सॉयल की कंपैक्शन खत्म हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि इस अमेजे की एडिशन से आपकी रूट में पोरेसिटी ना बढ़े, एरेशन ना हो। इसी तरह आप अगर ज्यादा पानी लगाते हैं तो उनकी वजह से भी ये आपके सिस्टम को पोरस रखता है, ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है, बियोटा, गुड बियोटा को सपोर्ट करता है, और आपका कभी भी ऑर्चर्ड जो है वो डायबैक की तरफ नहीं जाएगा। गया हुआ है उसमें 5% भी रमक है ना, तो ये चीजें ऐड करने से वो वापस आ जाएगा इंशाल्लाह जी, गारंटी के साथ। थैंक यू। तो सर, ये बाग के अंदर आप डायरेक्ट पौधों को भी दे सकते हैं या पूरे एकड़ में मिलाना पड़ेगा? नहीं, इसमें ये है कि ये वाला जो अमेजा है, सॉइल कंडीशनर 3 बैग, एक बैग 10 किलो यूनी ब्लैक गोल्ड, एक बैग टफसिली का, 3 बैग यूरिया, डीपी, पोटाशियम, एक बैग 50-50 किलो वाले मिक्स करें, ये पर पौधा दे दें। मैंने कहा 1 से 1.5 किलो बनता है। ठीक है। और बाकी जो बायोसल्फर है हमारा, यूनी बायोएक्टिव सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल, ये बाद में जैसे आपने यूरिया अप्लाई करना शुरू करना है अप्रैल में, तब आप बायोएक्टिव सल्फर और यूरिया फ्लड करवाएं या माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल को साथ फ्लड करवा दें और कुछ फोलियर स्प्रे में ले जाएं। हम्म, मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन, फार्मर को महंगी चीजें मिल रही हैं। आप निमाटोड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये डाईबैक अगेंस्ट जो पेस्टिसाइड मिल रही है वो आपके गुड बियोटा को भी खत्म कर देती है, और वो उसकी प्राइस भी 4,000 रुपए ज्यादा, रिजल्ट भी कख नहीं आते। डाईबैक अगर किसी पेस्टिसाइड से सडन डेथ, अगर किसी पेस्टिसाइड से, किसी फंजीसाइड से कंट्रोल होना होता तो हो जाता, फार्मर की परेशानी खत्म हो जाती। ये परेशानी बढ़ती जा रही है और मेन रीजन सॉइल की कंपैक्शन, हवा का कम होना, पोरेसिटी, एयर इनफिल्ट्रेशन रेट का कम होना, ये मेन रीजन है।